अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24x7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। शहर के श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर में श्री राम कथा के दूसरे दिन रविवार को कथावाचक पंडित शंभुशरण लाटा ने कहा कि कलयुग में राम नाम की बड़ी महिमा है। जो प्राणी भगवान के नाम का जप करता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि सतयुग, त्रेता युग व द्वापर युग में जो पुण्य हमें यज्ञ व हवन से मिलते थे वो पुण्य कलयुग में राम नाम जप से ही प्राप्त हो जाते हैं। महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं का हित देखता है उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलती और जो दूसरों के हितों का ध्यान रखता है उसकी सभी पीढ़ियों को मोक्ष मिल जाता है। पंडाल में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यहाँ पर यदि कोई बड़ा है तो वो भगवान है और यदि हम इस बात को आज समझ जाए तो जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। महाराज ने कहा कि वर्तमान समय में हो रही कथाओं को सुनने के लिए लोग जाते तो हैं, लेकिन वे लोग भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान की भक्ति प्राप्त करने का सुगम मार्ग सच्ची श्रद्धा व निस्वार्थ भाव है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि पांडाल में जाते ही भगवान से भक्ति की कामना करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन व कथा श्रवण सार्थक होगा। महाराज ने रविवार को शिव पार्वती विवाह प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान राजेंद्र बनसिया व पवन सेवदा दंपत्ति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर अजय बनसिया, भागीरथ खीचड़, महेंद्र ढाका, सुरेंद्र हुड्डा, सुशील गौड़, राजकुमार मुरारका, अशोक बिरड़ा, किशोर बिजारणिया, धर्मप्रकाश धड़, राजकुमार एचरा, जगदीश स्वामी, गोविंद प्रसाद बबेरवाल, भंवरलाल प्रजापत, विजय बनसिया सहित कई लोग उपस्थित थे। बिहारा कस्बे की श्री राम भरोसे गौशाला संस्थान परिसर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ रविवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। रामदेवरा बास स्थित ठाकुरजी मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पहुंची। इस दौरान विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां भी सजाई गईं। कथा के प्रथम दिन व्यासपीठ पर विराजमान पंडित आशाराम महाराज ने भागवत के महात्म्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कथाओं के श्रवण से व्यक्ति को वर्तमान व भविष्य सुधरता है। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान मंजू देवी मुकेश प्रजापत ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बजरंग जोशी, बहादुर सिंह राठौड़, शंकरलाल खाती, भंवरलाल, ओम प्रकाश प्रजापत, बाबूलाल देरासरी, दीपचंद खाती, रेवंतमल शर्मा, मुकेश जोशी, राजकुमार मंत्री, पन्नालाल प्रजापत, पवन खाती, हनुमान प्रसाद सोनी, नितेश हर्षवाल, सुरेश प्रजापत, अशोक गुर्जर, शंकरलाल शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर की श्री गांधी बाल निकेतन में अभिभावकों की सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अभिभावक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के सैकड़ों अभिभावकों ने भाग लिया। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विजेता जांगिड़, विशिष्ट अतिथि मीनाक्षी उपाध्याय, प्रधानाचार्य उषा मिश्रा, दीपिका शर्मा, मुक्ता कौशिक मंचस्थ अतिथि थी। इस दौरान जांगिड़ ने कहा कि ऐसे आयोजनों से स्कूलों व अभिभावकों के बीच आपसी सहयोग बढ़ता है तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कार्यक्रम संयोजक प्रियंका प्रजापत ने बताया कि अभिभावकों के लिए सामान्य ज्ञान, मटका फोड़, कुर्सी दौड़, नृत्य, गायन, चम्मच दौड़, रंगोली, मेहंदी जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके विजेता अभिभावकों को स्कूल परिवार द्वारा वार्षिकोत्सव पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रधानाचार्य मिश्रा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर नेहा ठठेरा, देवेन मिश्रा, जय बद्रा, रुचिता ओझा, नंदिनी मिश्रा, संदीप शर्मा, प्रेरणा त्रिवेदी, संगीता शर्मा, अनिता गहलोत, ममता सेन, प्रियंका खंडेलवाल, मिताली वर्मा, आरती महर्षि, कोमल पौद्दार सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन महेश कत्थक, सरिता प्रजापत व रूपा भोजक ने संयुक्त रूप से किया। तहसील के गांव हुडेरा में ग्राम सेवा सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का रविवार को अभिनंदन किया गया। पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापत के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में अध्यक्ष गिरधारी लाल व उपाध्यक्ष हरिनाथ का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि चंपालाल मेघवाल, उप सरपंच नारायण प्रसाद, भगवानाराम बासनीवाल, हुलास प्रजापत, मुन्नानाथ जोगी, पप्पू सिंह, मोहन सिरस्वा, अंतुराम, ओंकार खाती, देवीलाल ताराचंद, श्यामलाल लिम्बा, गिरधारी लाल निराणिया, नत्थूराम, पूर्णमल शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय जालान कॉलेज में चल रहे विशेष शिविर के अंतर्गत रविवार को स्वयंसेवकों को हादसों के प्रति अपनाए जाने वाले टिप्स के बारे में बताया। आरटीओ सुरेश विश्नोई ने हादसों के प्रति स्वयंसेवकों को सचेत किया तथा उन्हें सड़क सुरक्षा के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी।
प्राचार्य डॉक्टर केसी जोशी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। विश्नोई ने कहा कि ज्यादातर हादसे दुपहिया वाहन से होते हैं, इसलिए हेलमेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। साथ ही कहीं पर भी दुर्घटना घटित हो तो उसका वीडियो बनाने की बजाय घायलों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने पोस्टर का विमोचन किया तथा सड़क सुरक्षा संबंधित सामग्री भी वितरित की। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुशील त्यागी व डॉक्टर रेखा शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इसके पश्चात स्वयंसेवकों ने गांव पायली में जाकर ग्रामीणों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश देते हुए सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव गोगासर की राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका स्कूल में रविवार को भामाशाह ने 1 लाख रुपए का सहयोग देने की घोषणा की है। संस्था प्रधान रामावतार पारीक ने बताया कि पड़िहारा निवासी गणेश चंद्र शर्मा ने स्कूल में मां सरस्वती की मूर्ति स्थापना के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। गत सत्र भी शर्मा द्वारा स्कूल को सहयोग प्रदान किया गया था। इस अवसर पर स्कूल परिवार द्वारा शर्मा का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पीईओ ललिता शर्मा, अनीता कुमारी राठी, विजेता शर्मा, सुनीता मीणा, अर्जुन सिंह, अंकिता कंवर राठौड़, मनीषा अरुणा सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वितीय द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिविर के दूसरे दिन रविवार को स्वयंसेविकाओं को ध्यान का महत्व बताया गया। दीप प्रज्वलन से प्रथम सत्र का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि योगाचार्य पवन जोशी ने विश्व ध्यान दिवस पर छात्राओं को इसका महत्व समझाते हुए ध्यान का प्रशिक्षण दिया। द्वितीय सत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक महेंद्र खाड़िया ने छात्राओं को रासेयों के उद्देश्यों को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ तथा चयनित बस्ती में जाकर स्वयं सेविकाओं ने जन जागरूकता के साथ द्वितीय सत्र का समापन किया। प्राचार्य डॉक्टर श्रुति मिश्रा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर काफी संख्या में छात्राएं उपस्थित थीं। न्यायालय परिसर में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसके लिए एक बेंच का गठन हुआ। बेंच के अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण जांगिड़, तालुका विधिक सेवा समिति के सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया, एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापत व राजस्व अधिकारी के रूप में उपखंड अधिकारी मिथिलेश कुमार उपस्थित थे। इस दौरान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय के 34 प्रकरण, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के 124 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके साथ ही 5 वर्ष पुराने 12-10 लाख रुपए तक के 6 वैवाहिक प्रकरण, 24 प्री लिटिगेशन के 10 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन में 12,11,758, एनआई एक्ट में 8,52,000, धन वसूली के प्रकरणों में 1,22,259, एमएस बड़ी ईटी प्रकरणों में 25,56,000 रुपए की वसूली की गई। अपने पीहर पड़िहारा आई हुई 22 वर्षीय विवाहिता की शनिवार की रात तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली तथा शव को मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने रविवार को मृतका के 50 वर्षीय पिता की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने बताया कि पड़िहारा निवासी भंवरलाल वाल्मीकि ने दी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी 22 वर्षीय पुत्री मोनिका पत्नी रोहित का विवाह 3 साल पहले रतनगढ़ किया था। 7 दिन पहले मोनिका मिलने के लिए पीहर आई हुई थी। शनिवार की रात उसकी तबीयत खराब हो गई, जिस पर उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मामले की जांच एसडीएम मिथिलेश कुमार कर रहे हैं। राजलदेसर कस्बे में विनायक होटल के पास रविवार को कार व ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। घटना में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें राजलदेसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई तथा मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार जयपुर निवासी एक ही परिवार के 5 सदस्य कार में सवार होकर तोलियासर जा रहे थे कि होटल के पास सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए तथा अफरा तफरी मच गई। घटना में कार में सवार घायलों को 108 की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर सभी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर आवागमन भी बाधित हो गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को हटवाकर आवागमन को दुरुस्त करवाया। घुटनों, रीढ़ की हड्डी सहित शरीर के सभी दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। रतनगढ़ के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।